राम मंदिर आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने वाले लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने जेल जाने से लेकर कार सेवकों के साथ अयोध्या में रामलला को टेंट में स्थापित करने की बातें साझा करते हुए कहा है कि 27 अक्टूबर 1990 को रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे नारों के साथ हल्द्वानी में जुलूस निकाल रहे थे। पुलिस ने उनके साथ ही 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और अल्मोड़ा की जेल में बंद कर दिया, जहां 14 दिनों तक जेल में रहने के बाद छोड़ दिया गया। लेकिन उनका हौसला कम नहीं हुआ, जिसके बाद 29 नवंबर 1992 को कार सेवकों के साथ अयोध्या पहुंच गए, जहां 4 दिसंबर 1992 को रामलला के दर्शन किए और जज्बे के साथ 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे को ध्वस्त कर रात भर मलबा हटाया, जिसके बाद 8 दिसंबर 1992 को रामलला की मूर्ति को टेंट में स्थापित कर अयोध्या से वापस आए। तब तक अयोध्या, लखनऊ, बरेली सहित कई जगह कर्फ्यू लग चुका था। कठिन परिस्थितियों के बावजूद घर पहुंच गए। अब कई वर्षों बाद अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार है। साथ ही बहुत जल्द परिवार के साथ वर्तमान श्री राम मंदिर दर्शन करने जाने की इच्छा है। आपके चैनल के मार्फत सबसे पहले तो अयोध्या में राम मंदिर बनने और रामलला विराजमान होने की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मेरा राम मंदिर आंदोलन से बहुत गहरा संबंध रहा, चाहे शिला पूजन हो, चाहे राम ज्योति हो, चाहे अस्थि कलश यात्रा हो, चाहे राम ज्योति कार्यक्रम हो, और भी गांव के अंदर प्रचार प्रसार, उसमें लगातार निरंतर मेरा प्रयास रहा और मैं सक्रिय रहा। इसी क्रम में अक्टूबर 90 में हम लोग हल्द्वानी में 15 लोग यहाँ के हल्दू चौड़ के रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे नारे लगाते हुए जा रहे थे, तो हमको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और थाने ले गए। वहाँ पर 21 लोग कमोला धमला की पूरी रामलला कमेटी को गिरफ्तार करके लाए हुए थे। कुल मिला के 35 लोग हो गए। शाम को हमको एक रोडवेज की बस में बिठाला, घुमाते घुमाते सुबह 6 बजे से ही पहले अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट जेल में पहुंचा दिया। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट जेल में बहुत सारे और लोग थे, जिनमें उस समय के बहुत सीनियर एडवोकेट और जनसंघ के संस्थापक 1957 में विधायक रहे श्री गोविंद सिंह बिष्ट अल्मोड़ा वाले भी थे, बलराज पासी जी के माता पिता दोनों थे, और भी बहुत सारे लोग थे। तो वहाँ हमको 14 दिन वहाँ पर रखा, 14 दिन का रिमांड था। उसके बाद हमको रिहा कर दिया। जारी रहा और 29 नवंबर को हमको एक जत्था लेकर 29 नवंबर 92 को एक जत्था लेकर के हमको अयोध्या जाना था। मैं गया, पूरी अयोध्या पैदल 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 घूमी। 4 दिसंबर को उस ढांचे के नीचे रामलला के दर्शन किए और आवेग उस समय पूर्ण बहुत चरम सीमा पर राम भक्तों का पहुंच चुका था। 6 दिसंबर को ढांचे का विध्वंस हुआ। 6 की रात को ही हमको आदेश हुआ उत्तराखंड के लोगों को कि 2 बजे से सुबह 4-5 बजे तक हम लोग मलबा साफ़ करेंगे। वो साफ़ किया। उसके बाद सुबह से ही बहुत सारे लोग लौटने शुरू हो गए थे, लेकिन हम लोग वहीं रुके और दिन में भी कार सेवा उसकी की। 8 तारीख को जब सुबह टेंट बन गया और वहाँ पर एक दीवार बन करके रामलला स्थापित हो गया, तो उसके बाद आदेश हुआ कि लोग जल्दी जितनी जल्दी हो सके लौट जाएं। वहाँ से ट्रेन से लखनऊ आए। लखनऊ में कर्फ्यू लगा हुआ था। किसी तरह से रोकने के बाद फिर ट्रकों में बिठाल करके लालकुआं पहुँचे। लालकुआं से फिर घर पहुँचे। यहाँ भी एक सिपाही बैठा हुआ था। अब उस क्या बचा, अब तो